कभी ऐसा हुआ है कि कुछ बोल दिया और तुरंत लगा, अरे यार ये नहीं बोलना था। हम सब वहां पहुंच ही जाते हैं ना। आज हम एक बहुत ही पुरानी लेकिन कमाल की कला के बारे में बात करेंगे जो हमें ऐसी ही सिचुएशन से बचा सकती है, और वो है खामोशी की ताकत। तो चलिए इस पावरफुल आइडिया के सफर पर निकलते हैं। ये जो लाइन है ना, कभी भी तुरंत रिएक्ट मत करो, ये हमारी रोज की जिंदगी का सच है। सोचिए जरा, गुस्से में भेज दिया एक मैसेज या मीटिंग में बिना सोचे समझे कुछ बोल दिया। ये सब वही पल हैं, लेकिन असली पावर, असली ताकत जो है वो इसी जल्दबाजी को रोकने में है। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन ट्रैप की। देखिए, ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब बहुत आसानी से फंस जाते हैं। जब भी हम इमोशंस में बहकर रिएक्ट करते हैं ना, तो हम असल में क्या कर रहे होते हैं? हम अनजाने में ही अपनी पावर, अपना कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं। अब जरा यहाँ देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है रिएक्शन, मतलब कंट्रोल खो देना, सब कुछ बिखर जाना। सोचकर देखिए, किसी ने ऊंची आवाज में बात की और हम भी जवाब में चिल्लाने लगे, कंट्रोल गया। और दूसरी तरफ है खामोशी। ये एक शांत, फोकस्ड पावर को दिखाती है। ये उस इंसान की तरह है जो क्रिटिसिज्म के सामने भी बिल्कुल शांत रहता है और बहुत सोच समझकर जवाब देता है। ये एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजिकल बात है, पता है? जब कोई तुरंत रिएक्ट करता है तो वो असल में ये कह रहा होता है कि तुम्हारी बातों का या तुम्हारे काम का मुझ पर पूरा कंट्रोल है। मतलब अपने इमोशंस की चाबी किसी और को थमा दी। असली ताकत तो इस बात में है कि बाहर चाहे जो भी तूफान चल रहा हो, अंदर का बैलेंस बना रहे। तो सवाल ये उठता है कि इस रिएक्शन के जाल से बचे कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल हथियार में छुपा है। एक ऐसा हथियार जिसे हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं, खामोशी। लेकिन रुकिए, ये बस चुप हो जाना नहीं है। नहीं, ये एक सोचा समझा स्ट्रेटेजिक मूव है। इस हथियार का नाम है द पॉज, यानी ठहराव। इसे एक ट्रैफिक लाइट की तरह समझिए। जब लाइट रेड होती है, मतलब कोई हमें उकसाता है, तो हम फौरन आगे नहीं बढ़ते हैं ना। हम रुकते हैं, देखते हैं, और फिर जब लाइट ग्रीन होती है, यानी जब हम सोच समझकर फैसला ले लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। यही ठहराव, यही पॉज वो जगह है जहां हम अपनी पावर वापस अपने हाथ में ले लेते हैं। और ये प्रोसेस सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, रुकें। बस एक गहरी सांस लीजिए। ये हमें जल्दबाजी में रिएक्ट करने से रोकता है। स्टेप 2, ऑब्जर्व करें। सिचुएशन को बिना इमोशनल हुए देखें। खुद से पूछें, यहाँ असली में हो क्या रहा है? और फिर स्टेप 3, रिस्पॉन्ड करें। अब एक लॉजिकल और पावरफुल पोजीशन से सोचा समझा जवाब दिया जा सकता है। ये प्रोसेस है तो सिंपल, पर जिंदगी बदल सकता है। तो हमने ये तो देख लिया कि इस पॉज को इस्तेमाल कैसे करना है, पर ये साइकोलॉजिकली इतना असरदार क्यों है? वेल, इसका जवाब हमारे दिमाग के अंदर चल रही एक कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई में है, इमोशन वर्सेस लॉजिक। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी जरूर सोचा होगा। वो शांत रहने वाला कोवर्कर जो हर बहस जीत जाता है, या कोई लीडर जो बड़े से बड़े प्रेशर में भी एकदम कूल रहता है। आखिर ये शांत लोग ही क्यों जीतते हैं? जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही है। और देखिए, मेन बात यह है, जब इमोशंस बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं ना, तो वो लॉजिक के लिए एक घने कोहरे की तरह काम करते हैं। जब गुस्सा, डर या बहुत ज्यादा खुशी भी दिमाग पर छा जाती है, तो साफ साफ सोचने की हमारी एबिलिटी खत्म सी हो जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप घने कोहरे में गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हो। और बस इसीलिए शांत रहना एक सुपर पावर है। एक शांत दिमाग उस कोहरे को साफ कर देता है और चीजें बिल्कुल क्लियर दिखने लगती हैं। और यही क्लैरिटी, यही साफ सोच हमें सही फैसले लेने, सही तरीके से बात करने और आखिरकार किसी भी सिचुएशन में जीतने की ताकत देती है। हमेशा याद रखिए, जीत क्योस में नहीं, क्लैरिटी में मिलती है। चलिए, अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, जहां हम इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखेंगे। ये वो जगह है जहां हम कंट्रोल की असली कला और उससे मिलने वाली अल्टीमेट पावर को समझेंगे। अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो ये है, ये पावर के 3 सबसे जरूरी फॉर्मूले हैं। पहला, खामोशी इज इक्वल टू पावर। दूसरा, रिएक्शन इज इक्वल टू कंट्रोल का खत्म होना। और तीसरा, कंट्रोल इज इक्वल टू असली पावर। बस यही है इस पूरी बात का निचोड़। और आखिर में ये वो मंत्र है जिसे हमेशा साथ रखना है।
अगली बार जब भी कोई मुश्किल सिचुएशन सामने आए तो बस ये सिंपल सी लेकिन बहुत पावरफुल बात याद रखिएगा, शांत रहें, शक्तिशाली बने।